नमस्कार यूट्यूब फैमिली। चाली कहानी शुरू करते हैं। मानव तस्करी। एक युवा लड़की की कहानी। माया एक छोटे से गांव में रहने वाली एक होशियार और खुशमिजाज लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने और अपने गांव के लोगों की मदद करे। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके माता पिता हमेशा उसे बेहतर शिक्षा देने का सपना देखते थे। माया के लिए शिक्षा ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। वह दिन रात मेहनत करती ताकि एक दिन वह अपने सपनों को सच कर सके। गांव में एक दिन एक व्यक्ति आया। वह अपना नाम रविंद्र बताता था और अपने आप को शहर में एक अच्छे स्कूल के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करता था। रविंद्र ने माया के माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि अगर वे माया को साथ शहर भेज देंगे तो वह उसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाएगा और साथ ही उसे एक अच्छी नौकरी भी दिलवाएगा। उसका वादा था कि वह माया का भविष्य संवार देगा। माया के माता पिता को यकीन हो गया, क्योंकि उनके पास माया के लिए और कोई रास्ता नहीं था। गरीबी और सीमित संसाधनों के कारण वे चाहते थे कि उनकी बेटी एक बेहतर जीवन जी सके। माया ने खुशी खुशी अपने माता पिता के वादे को पूरा करने के लिए रविंद्र के साथ शहर जाने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी, एक उज्जवल भविष्य का सपना। वह सोच रही थी कि वह जल्दी ही डॉक्टर बनेगी और अपने परिवार की गरीबी को खत्म करेगी। लेकिन जब माया शहर पहुंची तो उसकी उम्मीदों का ताश का महल जल्दी ही ढह गया। रविंद्र ने उसे एक आलीशान मकान में छोड़ा, जहां माया को अन्य लड़कियों से मिलवाया गया। वह लड़कियां बहुत घबराई हुई थीं और बहुत ही चुपचाप रहती थीं। माया ने सोचा कि यह शायद शहर की जीवन शैली का हिस्सा हो, लेकिन जल्द ही उसे समझ में आ गया कि कुछ गलत हो रहा था। रविंद्र ने उसे एक अजनबी आदमी के हवाले कर दिया, जिसने उसे डराया और कहा, तुम अब मेरी जायदाद हो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। माया को समझ में आ गया कि उसे धोखा दिया गया है। वह कागजों में फंसी हुई थी। उसकी हर कोशिश विफल हो जाती थी। उसे लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उसका मन हर दिन टूटता गया, लेकिन उसके भीतर छिपी हुई हिम्मत कभी खत्म नहीं हुई। वह सोचा करती, क्या यह मेरा अंत है? क्या मैं कभी इस बुरे जाल से बाहर निकल पाऊंगी? दिन ब दिन माया की जिंदगी में अंधकार बढ़ता गया। उसे हर दिन नए नए अपराधों का सामना करना पड़ता। रविंद्र और उसके साथी उसे बेचते और उसे वेश्यावृत्ति में धकेल देते। उसका शरीर तो नष्ट हो गया था, लेकिन उसका दिल और आत्मा अभी भी लड़ने के लिए तैयार थे। उसे यह एहसास था कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों की तकलीफों पर जीते हैं, लेकिन उसने ठान लिया कि वह कभी भी उन क्रूर लोगों के सामने हार नहीं मानेगी। एक दिन माया को एक छोटा सा मौका मिला। वह अपने कमरे से बाहर निकली और जैसे ही उसने गलियारे में कदम रखा, वह एक पुलिस अधिकारी से टकराई। पुलिस अधिकारी ने उसकी चुप्पी को समझा और उसे सच्चाई बताने के लिए प्रेरित किया। माया ने अपने साथ हो रही सभी बुराइयों को पुलिस अधिकारी से साझा किया। पुलिस ने तुरंत कदम उठाया और माया को उस भयानक जगह से बाहर निकाल लिया। माया को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को ठीक किया गया। लेकिन उस समय माया के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने दर्दनाक अनुभवों को भूल पाना था। उसने जो सहा वह किसी के लिए भी बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसे लगा कि अब वह कभी भी सामान्य जीवन जी नहीं सकेगी। लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसे समझ में आ गया कि उसका जीवन अब भी उसके हाथों में था और वह इसका सामना कर सकती थी। माया ने इसके बाद अपना जीवन बदलने का निश्चय किया। उसने न केवल अपने परिवार से मिले आशीर्वाद से आगे बढ़ने का फैसला लिया, बल्कि उसने इस काले धंधे को उजागर करने के लिए संघर्ष करने का भी प्रण लिया। वह जानती थी कि उसकी कहानी से बहुत सी और लड़कियां जागरूक हो सकती हैं और वे भी कभी इन तस्करों के जाल में नहीं फंसेंगी। माया ने मानव तस्करी के खिलाफ काम करने के लिए कई एनजीओ से जुड़कर अपने अनुभवों को साझा किया। उसने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में जाकर अपनी कहानी बताई। उसने लड़कियों को यह सिखाया कि वे किस तरह से अपने अधिकारों को पहचान सकती हैं और उनसे किसी भी प्रकार के धोखे से बच सकती हैं। माया की कोशिशों से कई लड़कियां और परिवार जागरूक हुए। उसके संघर्ष ने न केवल उसकी जिंदगी को बदला, बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए भी एक उम्मीद की किरण बनी
जो तस्करी के जाल में फंसी हुई थीं। माया ने यह साबित किया कि एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, अगर वह अपने आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखे तो वह दुनिया के सबसे बड़े अंधकार को भी पार कर सकता है। मानव तस्करी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस अपराध को रोकने के लिए सिर्फ कानून ही नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति की जागरूकता और संघर्ष भी बेहद जरूरी है। यह हमारे समाज का कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी तरह के शोषण और तस्करी के खिलाफ आवाज उठाएं और उन निर्दोष व्यक्तियों की मदद करें जो इस भयानक अपराध का शिकार होते हैं। माया की तरह हम सभी को अपनी आवाज उठानी चाहिए और इंसानियत की रक्षा के लिए कदम उठाना चाहिए।